सत्ता और सल्तनत को बचाने की ही कवायद है कि चुनाव में वोट के लिए जिस पार्टी को नेता जमकर कोसते नजर आए, आज उन्हीं पार्टियों से गलबहियां मिलाते दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ रूपी चुनावी घोड़ों को रोकने के लिए महागठबंधन का एक राष्ट्रव्यापी फार्मूला इजाद किया गया, जिसमें सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के अलावे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जनता दल एस के एचडी देवगौड़ा, आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला प्रमुख रूप से शामिल हैं। और अब जबकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव अपनी दस्तक देता साफ दिख रहा है, लिहाजा बिहार में महागठबंधन के भी तेवर तल्ख हो रहे हैं और कुछ यही हाल झारखंड का भी है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के रूप में सरकार को जवाब देने का मंशा बनाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड में करवट ले रही एक नई सियासी समीकरण की। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बिहार की तरह झारखंड में भी इसी फार्मूले पर काम किया जा रहा है। अपने अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के डर से झारखंड का भी सियासी माहौल बदलता दिख रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि मामला आखिर है क्या। दरअसल एक दूसरे के धुर विरोधी जेवीएम और जेएमएम के नेता दुमका में एक मंच पर आने की उन्होंने घोषणा कर दी है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और स्थानीयता के मसले पर दोनों पार्टियां अब एक साथ बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटी हैं। 5 तारीख को रांची में हम सभी विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं, नेतागण हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, उन सभी का हम लोग एक बैठक करेंगे और उनकी कोशिश अन्य समान विचारधारा वाले दलों को भी साथ जोड़कर इस आंदोलन की धार को और तेज करने की है। हालांकि सूबे में वाम दलों ने पहले ही संयुक्त होकर आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब जेएमएम और जेवीएम ने एक दूसरे का हाथ थामकर यह साफ संकेत भी दे दिया है कि वे आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों की गोलबंदी का शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। और इसकी विधिवत घोषणा जेएमएम विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन और जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने संयुक्त रूप से भी कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी। 5 तारीख को रांची में हम सभी विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं, नेतागण हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, उन सभी का हम लोग एक बैठक करेंगे। जिस तरीके से ये रघुवर सरकार लोकतंत्र और संविधान का गला घोटकर सरकार चलाने का काम कर रही है, इस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे और आगे के कार्यक्रम को करेंगे। इस राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जो दलों की सहमति है, चाहे जेवीएम हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या वामपंथी विचार के लोग हो, सारे दलों को हम सब एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो भारत सरकार ने लाया है, किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी, झारखंड विरोधी, या फिर जो अभी बहालियों का दौर प्रारंभ हुआ है, हम सब बहाली का स्वागत करते हैं, नियुक्तियों का स्वागत करते हैं, लेकिन झारखंड के नौजवानों को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है, उनके हक और अधिकार को मारा जा रहा है, ये भी एक अहम मुद्दा है इस राज्य के लिए। अगर सूबे के सियासी अंदर खाने की बात करें तो खबर यह भी है कि जेएमएम इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा और उसके द्वारा आजसू वाम दलों सहित कांग्रेस को भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए न्योता भी देंगे। अब देखना यह होगा कि सूबे में अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पार्टियों की यह जुगलबंदी क्या गुल खिलाती है। दुमका से मोहित के साथ रांची से अरविंद प्रताप की रिपोर्ट।